अभी हमारे आदरणीय पथिक जी ने बहुत सुंदर वैराग्यप्रद भजन आप लोगों को सुनाए, सबको अच्छे लगे, उनकी बात से सहमत थे सभी। तो मेरे साथ कौन कौन चलेगा 15 तारीख के बाद? अरे वैराग्य की बात को यहीं छोड़ करके जाओगे या कुछ पल्ले भी बांध के ले जाओगे? हैं? जब पथिक जी की बात, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस यहीं की यहीं छोड़ दिया। देखो, ये जो कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों का केवल एक ही उद्देश्य होता है। ये कार्यक्रम हमको जगाने के लिए किए जाते हैं, है ना? आप लोग ये सोचेंगे क्या स्वामी जी हम सोए हुए हैं? निश्चित रूप से सोए हुए हैं। सोया हुआ केवल आप उसको ही ना माने जो व्यक्ति चारपाई पर चद्दर तान करके आंख बंद करके सो रहा हो। सोया हुआ उसको भी माना जाता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, उसको भी कहते हैं ये भी व्यक्ति सोया हुआ है। आज हम इस संसार में पूरी तरह से ऐसे सो रहे हैं, हमको कुछ भान ही नहीं है कि हमको धरती पर आकर के करना क्या था। भूल चुके हैं पूरी तरह से। हमारी स्थिति कोलू के बैल जैसी हो गई है। कोलू का बैल देखा है आप लोगों ने? कोलू का बैल, पहले कोलू बैल से चला करते थे, आप तो राजस्थान के लोग हैं, सभी जानते हैं। किसान बैल को कोलू में जोत दिया करता था और बैल चारों तरफ उसके चक्कर काटते रहता था, है ना? थक जाता था तो किसान थोड़ी देर के लिए खोल देता था, उसको थोड़ी खल चारा दिया करता था, थोड़ी देर वो विश्राम करता था, उसके बाद फिर बैल को उसी में जोत दिया करते थे। बैल फिर उसके चारों तरफ घूमता रहता था, फिर थक जाता था तो फिर पानी पिलाया, चारा खिलाया, थोड़ी खली खिलाई, विश्राम कराया, उसके बाद फिर उसी कोली में जोत दिया। तो बैल की सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमते घूमते ही निकल जाया करती थी। हमारी भी स्थिति कोलू के बैल जैसी इसलिए हो गई है कि हम भी, हमारी एक परिधि बनी हुई है, उस दायरा से ऊपर उठ करके हम सोचना ही नहीं चाहते। और दायरा हमारा क्या है? बालक बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थी बसानी है, मकान बनाना है, बच्चों को सेट करना है ना? बस इतनी सी हमारी सोच है। हम सुखी रह जाए, हमारा परिवार सुखी रह जाए, इससे ज्यादा हम उठ करके सोच नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं ये जो सत्संग होते हैं ना, ये मोह की निद्रा को तोड़ते हैं। ये हमारी नींद को दूर करने के लिए सत्संग किए जाते हैं। साधु संत विद्वान हमको चेतना देने के लिए धरती पर आते हैं। तो आवश्यकता है जागने की। हम लोग जगे होते हुए भी सो रहे हैं। अच्छा बताओ, इस दुनिया में आंख वाले लोग ज्यादा है, अंधे लोग ज्यादा हैं? क्या मानते हो आप लोग? हैं? अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। आप क्यों मौन बैठे हो? आप भी बोलो। आंख वाले ज्यादा है जी। हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं अंधे ज्यादा हैं। एक बार कहते हैं अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ, दुनिया में आंख वाले लोग ज्यादा या अंधे लोग ज्यादा हैं? तो बीरबल बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल ने कहा सम्राट, दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं। अकबर ने कहा बीरबल, लगता है तू पागल हो चुका है। अरे मूर्ख, अंधा तो कोई कोई नजर आता है, सबकी आंखें होती हैं, सब लोग देखते हैं। लेकिन बीरबल ने कहा नहीं सम्राट, दुनिया में अंधे ज्यादा है, आंख वाले तो कोई कोई होता है, बहुत कम लोग हैं आंखों वाले तो। अकबर ने कहा तुम सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने कहा चिंता मत करो। कहते हैं बीरबल दूसरे दिन अपने घर पे आया, अपने बच्चे को साथ लिया उसने, और अपने बच्चे के हाथ में एक रजिस्टर थमा दिया, एक पेन थमा दिया, और बच्चे से कहा बेटा 2 लिस्ट बनानी है तुझको। ऊपर हेडिंग डाल दे अंधे व्यक्तियों का नाम, और दूसरे कागज पर हेडिंग डाल दे आंख वाले व्यक्तियों के नाम। अब बीरबल अपने बच्चे को लेकर के नगर के चौराहे पर पहुंच गया। बीरबल ने अपना जूता उतारा और जूते के नीचे एक थोड़ी सी लकड़ी लगाई, ऐसे उल्टा करके जूते को उल्टा किया, नीचे लकड़ी लगाई और जूते को घुमाना शुरू कर दिया उसने। अब जो भी कोई व्यक्ति आए वो यही प्रश्न करे, बीरबल क्या कर रहे हो? अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो? तो बीरबल कहता भैया इसका नाम लिखो अंधे लोगों में, इसको दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूं, नाम लिखो इसका। धीरे धीरे लोग आते चले गए, लोग पूरे, अब बीरबल सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल ऐसी हरकत करे तो पूरे नगर में बात फैल गई।
मंत्री लोग आए, उन्होंने पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा इसका भी नाम लिखो अंधे लोगों में। आखिर शाम हो गई और शाम होते होते जब अकबर तक बात पहुंच गई तो अकबर से भी रहा नहीं गया और अकबर भी आ गया और अकबर ने भी आकर के यही प्रश्न किया, बीरबल क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने अपने बेटे से कहा बेटा इनका भी नाम लिखो। अब सबके नाम लिखे जा चुके थे। दूसरे दिन जब बीरबल सम्राट अकबर के सामने पहुंचे राज्यसभा के अंदर, तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं कल के प्रश्न का जवाब आपके सामने लेकर के आया हूं, आप चाहें तो आपको लिस्ट दे दूं। अकबर ने कहा दो। तो सबसे पहले बीरबल ने कहा देखो मैंने कहा तो दुनिया में अंधे व्यक्ति ज्यादा होते हैं, मैं सबसे पहले आपको अंधे लोगों की लिस्ट सौंप रहा हूं। अब जैसे बीरबल ने अंधे लोगों की लिस्ट देखी तो सबसे पहले अकबर ने जब लिस्ट देखी तो सबसे ऊपर अकबर का ही नाम था। अकबर ने कहा बीरबल तू पागल हो गया है, अरे मूर्ख तुझको मैं क्या अंधा नजर आता हूं? बीरबल ने कहा सम्राट यदि आपको दिखता होता ना तो आप ये नहीं कहते कि बीरबल क्या कर रहे हो, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था मैं क्या कर रहा हूं? महानुभाव एक बात पकड़ने का प्रयास कीजिए, परमात्मा ने हम सबको दो आंखें दी है, लेकिन एक तीसरी भी आंख है जो हम सबकी बंद है ना? आप लोगों ने कहानी सुनी होगी भगवान शिव की, तो शिव जी के कितने नेत्र थे बोलो? तीसरा नेत्र कहां था? यहां पर बीच में था क्या? आपने देखा है कोई 3 नेत्र का बच्चा पैदा हो जाए आपके घर में तो क्या करोगे? शिव जी मान करके पूजा करोगे उसके, उसको विदा कर दोगे, बोले जा भाई कहां से पैदा हो गया है? अरे शिव जी की हमारी तरह 3 आंखें नहीं थी, जैसे हमारे 2 आंखें ना, वो तीसरी आंख इस प्रकार की नहीं थी। ये 3 नेत्र हम सबके भी हैं और शिव जी के भी हैं, लेकिन शिव जी का तृतीय नेत्र खुल गया था, हमारा खुला नहीं, अंतर केवल इतना। जिस व्यक्ति का एक तीसरा नेत्र खुल जाता है वो शिव बन जाता है, वो संसार का कल्याण करता है, और जिसका एक तृतीय नेत्र बंद होता है वो शव बन करके जीवन को ढोता रहता है, अंतर केवल इतना है। तो आंख खुलने से मतलब है, तृतीय नेत्र खुल जाने से मतलब है। हम सभी देख रहे हैं। अच्छा क्या महर्षि दयानंद ने अकेले नहीं देखा क्या? मूर्ति पर चूहे को चढ़ता हुआ देखा किसने? बालक मूल शंकर ने। और देख करके उनके मन में तृतीय नेत्र खुला हुआ था, तत्काल उस सीन को कैद कर लिया दिमाग में। और आपके राजस्थान में बीकानेर जाते हैं तो देशनों के एक स्थान आता है, वहां करणी माता का मंदिर है, मैंने देखा है, और वहां चूहे रहते हैं, है ना? करणी माता के मंदिर में कोई चूहा मर भी जाए तो चांदी और सोने का चढ़ाना पड़ता है, और आप जो कुछ भी रखेंगे वो आपके आंखों के सामने ही लेकर के चूहे लेके भाग जाएंगे, खा जाएंगे। लेकिन हमारा ये नेत्र बंद है, ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र बंद है, इसलिए हमारे मन में कोई शंका पैदा ही नहीं होती। बालक मूल शंकर ने देखा तो तृतीय नेत्र ज्ञान रूपी चक्षु खुला हुआ था, तो तत्काल बात को पकड़ा और बोले ये शिव नहीं हो सकते। क्या बुढ़ापा हम लोग नहीं देखते हैं? क्यों जी? क्या मृत्यु होते हुए हम लोग नहीं देखते हैं? लेकिन एक बालक राजकुमार जिसका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार हैं, बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, बचपन से ही मन में वैराग्य के भाव थे राजकुमार सिद्धार्थ के। पिता ने सोचा कि एक ही बेटा है, अगर यही वैरागी साधु संत बन गया तो फिर राजगद्दी को कौन संभालेगा? इसलिए पिता ने उस बच्चे के बचपन के भावों को दबाने को के लिए, और वो साधु ना बन जाए इस कारण से, पिता ने बचपन से उसके आसपास सारी भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करा दी। शादी कर दी गई, बहुत सुंदर रूपवती कन्या से विवाह हुआ, और ये प्रतिबंध था राजकुमार सिद्धार्थ के ऊपर कि राजकुमार सिद्धार्थ तुम कभी राजधानी से बाहर नहीं जाओगे, आपको जो कुछ भी करना है राजमहल के अंदर कीजिए, बाहर नहीं जाओगे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में विचार आया, अरे आज तो घूम करके आना चाहिए। सारथी से कहा छंदक रथ तैयार करो, आज हम घूमने के लिए जाएंगे। सारथी ने रथ तैयार किया, राजकुमार सिद्धार्थ बैठ करके जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में डंडा लगा हुआ है, कमर झुकी हुई है, और बिल्कुल ऐसी कमर झुक करके धीरे धीरे छड़ी को टेक करके चल रहा है। ऐसा दृश्य राजकुमार सिद्धार्थ ने कभी पहले देखा नहीं था जीवन में। राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, सारथी से, कि छंदक ये क्या चीज है? छंदक ने कहा, राजकुमार ये बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्धावस्था है ये,
बोले ये क्या होती है? बोले आप नहीं जानते, ये शरीर की एक अवस्था है और ये सबकी आती है। आज आप युवा हैं, राजकुमार हैं, धीरे धीरे समय निकलेगा, बुढ़ापा आएगा, शरीर ढल जाएगा, जवानी ढल जाएगी, तो एक दिन आपकी भी कमर झुक जाएगी राजकुमार, आपके हाथ में भी डंडा आ जाएगा। बोले अच्छा ऐसा भी हो जाएगा? बोले हाँ। राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा देखा आज। बोले चलो वापस चलो, अब नहीं घूमने चलेंगे, वापस चलो। सीधे महल में आ गए और महल में उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ सोए नहीं। रात हो गई, सभी लोग सो गए, रानी भी सो गई, छोटा सा बेटा है वो भी सो गया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के दिमाग में वो बुढ़ापा का सीन घूम रहा है अभी। बोले अच्छा मैं इतना सुंदर हूं, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा है? और मेरी ये यशोधरा लेटी हुई है, ये कितनी सुंदर रूपवती कन्या है, क्या ये भी किस दिन ऐसी कुरूप हो जाएगी? इसकी भी कमर झुक जाएगी, इसकी भी हाथ में डंडा आ जाएगा क्या? राजकुमार सिद्धार्थ सोते नहीं है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पुस्तक लिखी यशोधरा, पूरा चित्रण है उसमें, और रात्रि के अंधेरे में क्या गुनगुना रहे हैं? देखी मैंने आज जरा, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, देखी मैंने आज जरा, अरे क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी प्यारी यशोधरा, देखी मैंने आज जरा। बोले आज मैंने बुढ़ापा देखा है और मेरे जीते जी इतनी सुंदर मेरी पत्नी यशोधरा भी ऐसी हो जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। रात भर नहीं सोए, सुबह हुआ, छंदक को जगाया, छंदक चलो आज फिर घूमने चलेंगे। छंदक ने रथ को फिर उठाया, तैयार किया और राजकुमार सिद्धार्थ को बिठा करके जैसे छंदक लेकर के जा रहे थे, रास्ते में एक दृश्य देखा राजकुमार सिद्धार्थ ने, और देखा तो 4 व्यक्ति अपने कंधों में अर्थी को रख करके लेकर के जा रहे हैं, पीछे लोगों की भीड़ चल रही है। किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये क्या है? बोले महाराज ये कोई मुर्दा है, उसको लेकर के जा रहे हैं, शमशान भूमि में लेकर के फूंक देंगे उसको। बोले ये क्या होता है? कि ये व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपने कल एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक अवस्था आती है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े होने के बाद में उसका शरीर समाप्त हो जाता है और फिर उसको लोग लेकर के शमशान भूमि में ले जाकर के फूंक देते हैं, जला देते हैं। बोले अच्छा ये मौत है, सबकी मौत होती है? बोले सबकी होती, चलो वापस, अब नहीं जाना। राजकुमार सिद्धार्थ वापस महलों में आ जाते हैं। उस दिन तो फिर सोए नहीं, 2 रात हो गई थी बिना सोते सोते, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरा मन बना लिया कि ऐसे जीवन को धिक्कार, ये मौत, कब तक हम मरते रहेंगे, कब तक हम बूढ़े होते रहेंगे। आखिर राजकुमार सिद्धार्थ ने रात्रि के गहन अंधकार में, जब पूरी दुनिया, पूरा राज्य सोया हुआ था, अपनी राजधानी में ठोकर मार दी और सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े जंगलों के अंदर, उस परम तत्व को पाने के लिए, इस मृत्यु को समझने के लिए, इस बुढ़ापे को समझने के लिए। क्योंकि देखा था, वास्तव में आंखें खुली थी, तीसरा नेत्र खुला हुआ था और राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध बन करके लोगों को धर्म का उपदेश देकर के दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। निवेदन में कह रहा तो वेद भी यही कहता है, अक्षणवंता कर्णवंता सखायो, वेद भी यही उपदेश करता है। अरे आंखों वाले देखो, कानों वाले सुनो, हमारी आंख है लेकिन फिर भी हम नहीं देख पा रहे, कान है लेकिन फिर भी नहीं सुन पा रहे हम। आश्चर्य की बात है, कितने हम बहरे हो चुके हैं, कितने अंधे हो चुके हैं। तो जागरण का समय है, जागना चाहिए हम सभी को। देखो एक बात, मैं कभी क्रांति की बात तो फिर करूंगा, आज तो शांति की बात करता हूं। अच्छा ये बताओ, हम सभी इस बात को मानते हैं कि हम सबका जीवन क्षणभंगुर है या नहीं? बोलो। आप लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गारंटी के साथ में ताल ठोक करके कह दे कि इतने दिन तक जीऊंगा मैं? कोई कह सकता है? अरे मौत तो सबकी आएगी नहीं आएगी? बोलो। कोई अमर व्यक्ति भी बैठा है, वो कहता है मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ऐसा व्यक्ति है क्या यहाँ पर? अच्छा मौत सबकी आनी है, आनी है नहीं आनी? अच्छा मौत की तैयारी किस किसने कर ली? बोलो। जब हम इस बात को मान रहे हैं कि मौत आनी है, निश्चित रूप से आनी है, तो फिर आपकी तैयारी क्या है? उस मौत से निपटने का कुछ आपने कुछ सौदा तैयार किया नहीं किया? तो आप बोलो आप सोए हुए हो, नहीं सोए हुए हो? निश्चित रूप से सोए हुए हैं। जिस दिन हमको यह पता चल गया कि मौत आनी है, देखो महाभारत का प्रसंग आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रसंग आता है जब पांचों पांडव मूर्छित हो जाते हैं, चारों भाई, है ना? और
युधिष्ठिर महाराज जब पहुंचते उस तालाब पर, जलाशय पर पानी पीने के लिए, तो वहां यक्ष ने युधिष्ठिर से संवाद किया, प्रश्न पूछे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, दुनिया का आश्चर्य बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने यह नहीं बताया कि ताजमहल बहुत बड़ा आश्चर्य है, 7 अजूबे है ना, 7 अजूबे दुनिया में। अभी हम अजमेर गए तो हमने देखा वहां 7 अजूबे बने हुए, बोले दुनिया के 7 अजूबे हैं ये। तो ये 7 अजूबे की चर्चा नहीं आई। युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इस दुनिया से लोग रोज चले जा रहे हैं, रोज, है ना, किसी किसी का नंबर रोज आ जाता है, और हम उसके इष्ट मित्र संबंधी उसको लेकर के कंधों पर रख करके शमशान भूमि तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि एक दिन हम भी किसी के कंधे पर चढ़ करके यहां तक पहुंचेंगे, हमारी भी यही मंजिल बनेगी। ये हम कोई नहीं सोचता। अच्छा बोलो, कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? आप कह तो रहे हैं कि हाँ जी सोचते हैं। उस समय तो हर व्यक्ति सोचता है, अरे क्या जीवन है, यही तो होना है, हर व्यक्ति सोचता है। लेकिन ये आपका मरघट वैराग्य है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है ना। मरघट वैराग्य, शमशान भूमि में सबको वैराग्य होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, उस वैराग्य से कल्याण होने वाला नहीं। वस्तुतः जिस दिन हमको यह पता चल गया कि हमारी मौत निश्चित है, जीवन क्षण भंगुर है, उस दिन आप ऐसे आराम से जीवन ऐसे नहीं जियोगे। आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। आप इस प्रकार से, आज बेहोशी में हम जो जीवन जी रहे हैं, ऐसे एक एक श्वास का उपयोग करोगे। यदि आपके अंदर जिस दिन ये तृतीय नेत्र खुल गया कि हाँ मैं दुनिया में पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूं, हम केवल इन बातों को कहते रहते हैं, बस कहते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं हुआ है हमको कि दुनिया से हमको जाना है। जिस दिन व्यक्ति को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, मेरा जीवन क्षण भंगुर है, उस दिन व्यक्ति इस प्रकार से जिएगा नहीं। वो व्यक्ति बहुत सतर्क, सावधान होकर के जिंदगी व्यतीत करेगा।